आज से मैं एक ऐसे एनिमे का मांगा कवर करने वाला हूँ। उसका पहला एपिसोड ही काफ़ी था पूरा का पूरा इंटरनेट ब्रेक करने के लिए। नन अदर देन सोलो लिवलिंग। मैं इस मांगा का चैप्टर कवर करने वाला हूँ 146 से। इस चैप्टर में जिनवू एंड डोंग जिन लड़ने वाले होते हैं। उसके बीच में सांद्रे आता है। इन दोनों से क्या जिनवू लड़ सकता है, जीत सकता है? सांद्रे इस टाइम पर जिनवू से बहुत ही ताकतवर है। क्या जिनवू जीत सकता है सांद्रे से? चलिए देखते हैं। इस बंदे का नाम लेने में बहुत ही मुश्किल है, इसी वजह से मैं इस बंदे का नाम बोलता हूँ डोंग। डोंग जिनवू, जिनवू का फ्रेंड है। जिनवू उस बंदे को मार रहा होता है, ये एकदम बुरी हालत कर चुका होता है, मरने ही वाला होता है, मरने के लिए नहीं देता है। जिनवू तभी डेंजन के अंदर एंट्री करता है, को मार रहा होता है अकेला बंदा। जिनवू मार कर रहा होता है जिनवू। जिनवू, इन दोनों का नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है भाई, क्या करूँ। जिनहू, जिनवू, जिनवू का जिनहू। उसके एक और बंदा है ना, उसका नाम जिन, जिन बोलूँगा, उसका नाम जिन बोलूँगा, इसका नाम जिनहू बोलूँगा, जिनहू ही बोलूँगा। जिनवू डेंजन के अंदर आ जाता है। उसके बाद डोंग वहाँ पर जिन को मार रहा होता है। उसके बाद जिनवू आकर रोकता है। उसके बाद यहाँ पर कोई बंदा है, इसको हिल कर सकता है। वो चश्मिश वाला बंदा मेरे बॉस से पूछो बोलता है। उसके बाद तेर रैप्टा मारता है, एक रैप्टा खींच के मारता है उस बंदे को। वो बंदा ज़मीन में जाकर बिड़ जाता है। उसके बाद एक और बंदे से पूछता है, मैं हिल नहीं कर सकता, इसको भी मार देता है। ये बंदा भी जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद डोंग के पास जाता है। डोंग एक सवाल पूछता है, तुमने क्या मेरे भाई को मारा? उसके बाद जिनवू बोलता है, तुम्हें भी वही भेजूंगा। उसके बाद डोंग मारने के लिए आता है। पहला हमला जिनवू खा लेता है। उसके बाद जिनवू मारता है डोंग को, बहुत ही खतरनाक मारता है। जो मारता है ना जिनवू, डोंग को डोमिनेट करते हुआ दिखता है। जिनवू बहुत ही शानदार तरीके से बैटल करता है। उसके बाद वहाँ पर आंद्रे का एंट्री होता है। आंद्रे कार से आता है, वो भी बहुत ही ताकतवर वाला बंदा है। वो बंदा उस डेंजन के पास आता है। उसके बाद एक बंदा आकर बोलता है, दोनों अंदर लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद इस बात को सुनकर वो बंदा कार का डोर उखाड़ कर फेंक कर अंदर जाता है बहुत ही तेज़ी से। उसके बाद ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। जिनवू डोंग का सर पकड़ कर रखता है। उसके बाद आंद्रे एंट्री करता है, यहीं पर रोको। उसके बाद जिनवू देखता है उस तरफ, नहीं रुको तो क्या करोगे? उसके बाद जिनवू यहीं पर रुको तो ये मामला यहीं पर ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत काम किया तो बहुत ही भारी पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, ऐसा बोलता है आंद्रे। उसके बाद जिनवू नहीं रुकता। उसके बाद इस डोंग को फेंक देता है जिनवू। आंद्रे के सामने खड़ा होता है फाइट करने के लिए। उसके बाद आंद्रे भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। आंद्रे सोचता है, ये बंदा मुझसे क्यों लड़ना चाहता है? ये बंदा मुझसे ताकतवर है या कम ताकतवर? जानते हुए भी मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार है, कैसा बंदा है, इसके बारे में सोचता है। उसके बाद फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है आंद्रे। तभी हमें पता चलता है आंद्रे का गिल्ड उसके फैक्ट्री के बाहर आ जाता है, डेंजन के बाहर आ जाता है। उसके बाद वो सभी अंदर भी आ जाते हैं, आंद्रे का आर्मी। उसके बाद जिनवू भी उसका शैडो आर्मी बुला लेता है। चलो अच्छा हुआ, मेरे एक तरीके से वॉर ही हो चुकी है। एक टीम में शैडो आर्मी है, एक टीम में असल बंदे हैं, वो सारे बहुत ही ताकतवर वाले बंदे हैं। तभी लड़ाई शुरू होती है। आंद्रे सभी शैडो मॉन्स्टर को मार रहा होता है, क्योंकि उनके टीममेट्स उन शैडो मॉन्स्टर के सामने टिक ही नहीं पाते, उन सबको मार देते हैं शैडो मॉन्स्टर। आंद्रे उसका मसल्स को फुलाकर, उसका पावर ही स्ट्रेंथ है, उसका मसल्स को बढ़ाकर लड़ाई करता रहता है। सभी डीमंस शैडो मॉन्स्टर को मार रहा होता है। उसके सामने एक शैडो मॉन्स्टर आता है, उसको भी एक ही मुक्के में मार देता है। उसके बाद जिनवू के पास जाता है लड़ाई करने में। जिनवू को बहुत ही शानदार तरीके से आंद्रे मार रहा होता है। आंद्रे इस टाइम पर बहुत ही ताकतवर है, जिनवू से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार रहा होता है जिनवू को। एक आंद्रे बोलता है जिनवू को, किसी खंबे के पीछे जाकर छुप जाना, मेरे ताकत को देखकर देख रहे हो ना, मेरे और तुम्हारे ताकत के बीच में कितना डिफरेंस है। उसके बाद जिनवू उसका एबिलिटी यूज़ करता है। उसके बाद आंद्रे के ऊपर टूट जाता है। उसके आंद्रे भी फुल रेंज में आकर जिनवू के ऊपर हमला कर रहा होता है। उसके बाद आंद्रे का एक हाथ कट जाता है। जिनवू उसी हमले को कॉपी कर कर उसके ऊपर ही, आंद्रे के ऊपर ही मार देता है। उसी वजह से उसका एक हैंड कट हो जाता है। फिर भी आंद्रे परेशान हो जाता है, ये बंदा इतनी बड़ी हमला कर रहा है मेरे ऊपर। जिनवू आंद्रे का मुंह पर मारता है एक जबरदस्त मुक्का। फिर से आंद्रे से उठने ही वाला होता है जिनवू, तभी एक और मुक्का चेहरे पर मारकर उसके चेहरे के पास जाकर एक बात बोलता है। अब देख रहे हो ना किसका पावर किस पे भारी पड़ रहा है। उसके बाद इसी बात पर आंद्रे कहता है, हाँ मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। इसी बात पर आंद्रे रेज अप होता है, फिर से एक और मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार हो जाता है आंद्रे। तभी बोलता है जिनवू के सामने, फ्रिचुअल बॉडी फेलिकेशन।
जिन्हों के सामने उसकी बॉडी एक सेलिस्टेशन की तरह बड़ा हो जाता है। इसी की तरह ये एबिलिटी एक 3 बंदे और है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पावर से सांद्रे ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, अपने आसपास की सभी चीज़ को अपने अंदर समा रहा होता है। उसके बाद सांद्रे के टीममेट्स भी डर कर भाग रहे होते हैं, इससे बहुत ही दूर चले जाते हैं। उसके बाद सांद्रे बहुत सारे चीज़ों को खींच रहा होता है, तभी जिन्हों एक मेटल की चीज़ को पकड़कर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी उसका ब्लैक होल खत्म हो जाता है। सांद्रे फिर से मारने के लिए आता है जिन्हों के पास। जिन्हों एक मेटल के ऊपर खड़ा हुआ रहता है। उसके बाद फिर से भारी पड़ रहा होता है जिन्हों सांद्रे के ऊपर। सांद्रे को बहुत ही मुक्के पे मुक्का मार रहा होता है। वो कटा हुआ हाथ भी फिर से जोड़ देता है जिन्हों उसी पावर के साथ। समझ जाता है जिन्हों मुझसे बहुत ही ताकतवर है। उसके बाद आंद्रे सोचने लगता है ये तो एक मैजिक टाइप का हंटर है, ये बंदा इतने ताकतवर कैसे बन गया। फिर से जिन्हों उस बंदे का चेहरे पे बहुत ज़ोर से मुक्का मार देता है। उसके बाद वो बंदा बेहोश होने ही वाला होता है, फिर से उठ खड़ा होता है लड़ने के लिए। उसके बाद जिन्हों लगातार मारता रहता है सांद्रे के ऊपर। सांद्रे भी फिर भी मार कर रहा होता है, उसका ताकती स्ट्रेंथ है। उसके बाद मुक्के पे मुक्का सांद्रे के ऊपर मार रहा होता है जिन्हों। उसके बाद एक बंदा आता है भागकर गवर्नमेंट अथॉरिटी से, यहीं पर तुम दोनों रुक जाओ इसी ये बोलता है वो बंदा। वहाँ पर सांद्रे भी सोचता है बंदा मुझे मारता रहा है तो मैं यहाँ पर ख़त्म हो सकता हूँ। उसके बाद सांद्रे बोलता है मैं इधर आ चुका हूँ, छोड़ दो मुझे। उसके बाद जिन्हों कुछ नहीं करता, छोड़ देता है। उसके बाद डोंग फेंका था ना पहले जिन्हों, वो बंदा मर चुका था, उसको अराइज बोलकर जिंदा कर लेता है। उसको टीममेट्स भी कर लेता है। उसका नाम रखा था कुछ नाम रखा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना ज़रूर। एक्सप्लेनेशन उतना बढ़िया नहीं था, माफ़ कर देना। मैं अपने आप को बेहतर करने में कोशिश में हूँ, बेहतर करके रहूँगा एक ना एक दिन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इस सफ़र में साथ देना।